गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास परिहास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाती हैं। भगवान क्या कह रहे हैं पता है? घर गृहस्थी में रहने वाले दंपतियों को इसी बात का सुख रहता है। क्या? बोले अपने पत्नी बच्चों के साथ रह करके गृह कार्यों के साथ साथ हास परिहास भी करते रहते हैं, आनंद की प्राप्ति करते रहते हैं। और देवी हमने वही किया है, अलग कुछ नहीं किया है। माता रुक्मिणी ने कहा नन्वेव में तदरविंद विलोचना यद वै भवान भगवतो सदृशे विभूम्निः क्वस्वे महिम्न्यभिरतो भगवांस्त्रधीशः क्वाहं गुण प्रकृतिरज्ञ गृहीत पादा। रुक्मिणी मैया कहती हैं, हे कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूं। मैं शिशुपाल के स्वरूप का भी नहीं हूं, शिशुपाल से बहुत कम हूं। लेकिन प्रभु, मैंने तो आपको ही अपना प्राणनाथ मान लिया है। आप ही मेरे प्राणाधार हैं और आपके सिवा मैं किसी पराये पुरुष का तो स्वप्न में भी दर्शन नहीं करती हूँ। यह रुक्मिणी मैया द्वारिकाधीश भगवान से कहती हैं। इस प्रकार भगवान और रुक्मिणी मैया के हास परिहास की लीला सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। इसी क्रम में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन एक दो पवनम राजन जगमुर यदु कुमार का बिहर तुम सांब प्रद्युम्न चारु भानु गदादयः। यहाँ पर राजा नृग की कथा सुखदेव भगवान सुनाते हैं। बोले परीक्षित, एक दिन सांब प्रद्युम्न चारुभान और गद आदि यदुवंशी राजकुमार जो द्वारिकाधीश के पुत्र थे, वह खेलने के लिए उपवन में गए। वहां बहुत देर तक खेलते खेलते उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी और वहीं पास में ही एक कुआं था और उस कुएं में उन्होंने देखा कि एक गिरगिट उस कुएं के जल में गिरा पड़ा है और वह बेचारा अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए छटपटा रहा है। तो वो दौड़े दौड़े गए यदुवंश कुमार और जाकर के द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को वहां पर बुला करके ले आए। सभी के देखते ही देखते भगवान ने खेल खेल में उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाल लिया और कुएं से बाहर निकाल करके जैसे ही उस गिरगिट का स्पर्श किया, भगवान ने उसके सिर पर जैसे ही हाथ फेरा, वह दिव्य स्वरूपधारी एक पुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है, तुम हो कौन? मैं ऐसा समझता हूं कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। तब उस पुरुष ने कहा, महाराज, नृगो नाम नरेन्द्रोऽहमिक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृहम्। बोले महाराज, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं और किसी ब्राह्मण के शाप वशात मुझे यह गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। गिरगिट योनि को मैं प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा, कैसे? बोले महाराज, मैंने अपने उस राज्य काल में बहुत से पुण्य के कार्य किए। कौन कौन से पुण्य के कार्य? बोले महाराज, मैंने असंख्य गायों का दान किया है। बोले मैं नृग नाम का राजा था, इक्ष्वाकु का पुत्र था
मैंने असंख्य गायों का दान किया है। गोदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत पुण्य मिलता है गोदान से। लेकिन आज के समय में गोदान कैसे किया जाता है? बोले महाराज को कुछ ना दो तो 2-4 गाय साथ में बांध दो तो महाराज लिए चले जाएंगे। ये है सबसे बड़ा गोदान। और वहीं कह दो कि अच्छा भैया आपकी इतनी भयंकर श्रद्धा, 4-4 गाय दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा है तो। और कहीं उनसे यह कह दो कि गोदान की यदि इतनी श्रद्धा है तो हमें गाय ना दे करके हम जरा कुछ ठीक ठाक गाय कहीं बाहर से खरीद करके ले आएंगे, उतना ही हमें पैसा दे दो, तो फिर देखो कितनी बड़ी गोदान की श्रद्धा दिखाई पड़ती है। तो घर से गायों को, गौ माताओं को टालना गोदान नहीं होता है। एक पंडित जी बहाना मिल जाएं और पंडित जी के बहाने 4-4 गायों को टाल देना, यह गोदान नहीं कहलाया जाता है। इसको गोदान नहीं कहते हैं। राजा इंद्रिक कहते हैं कि महाराज मैंने असंख्य गायों का दान किया है, बहुत पुण्य का कार्य किया, लेकिन यह जो मेरी गिरगिट योनि प्राप्त हुई इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्या? बोले मैंने एक गाय का दान एक ब्राह्मण देवता को कर दिया और उन ब्राह्मण देवता के यहाँ से गाय अचानक छूट करके मेरे महल के पास मेरी पुरी में पहुंच गई। तो मुझे ऐसा लगा कि उन ब्राह्मण देवता ने इस गाय को छोड़ दिया है। क्यों? ब्राह्मण देवताओं की भी बड़ी अजीब लीला होती है। यहाँ से गायों को लेकर के जाएंगे और कहीं बीच में पहाड़ फंसा तो वहीं छोड़ देते हैं। तो राजा नृग को यही लगा कि ब्राह्मण देवता ने कहीं गाय को छोड़ दिया होगा, क्यों पूजा में दक्षिणा मिली, फल फूल मिले, तो वो तो सब ले गए, हो सकता है गाय को उन्होंने छोड़ दिया हो। कहते हैं महाराज मैंने उसी गाय का दान दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। अब जब पहले वाले ब्राह्मण देवता अपनी उस गाय को ढूंढने के लिए निकले तो उन दूसरे वाले ब्राह्मण देवता के यहाँ अपनी गाय को पाते हैं। दोनों में आपस में भिड़ंत हो गई। बोले महाराज ये हमारी गाय, अरे बोले ये हमें राजा ने दान दिया है। जब मामला शांत नहीं हुआ तो बोले वो दोनों ब्राह्मण हमारे पास में ही चले आए और हमारे पास में आकर के कहते हैं महाराज हमें इस विषय में निर्णय चाहिए। हमने कहा ले लो निर्णय। अब पहले वाले ब्राह्मण देवता कहते हैं कि आप ये बताओ कि इस गाय का दान आपने हमें किया है या नहीं किया है। तो बोले हम उन ब्राह्मण देवता की तरफ सिर हिलाते थे कि हाँ किया है। और जब दूसरे ब्राह्मण देवता हमसे पूछें कि अच्छा इनको आपने इस गाय का दान किया है, तो हम पूछते हैं कि आपने हमें भी इस गाय का दान किया है या नहीं किया है। तो बोले हम दूसरे ब्राह्मण देवता की तरफ भी अपना सिर हिलाते थे। और जब कुछ देर तक यही चलता रह गया तो उन दोनों ब्राह्मण देवताओं ने हमें श्राप दे दिया कि तुम तो गाय का दान करने के बाद, और देखो हमारी गाय का दान दूसरे को कर दिए और हमारी गाय का दान दूसरे को कर दिए, और इतना करने के बाद एक गिरगिट की तरह दोनों की तरफ सिर हिला रहे हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ तुम गिरगिट योनि को प्राप्त कर जाओ। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। इस प्रकार राजा नृग की कथा भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। आगे के प्रसंग में श्री सुदामा जी महाराज का, जो भगवान के मित्र थे, परम मित्र थे, गुरुकुल के समय के, उनकी कथा को सुखदेव जी महाराज यहाँ पर वर्णित करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवन् यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्याण्यनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। बोले भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए
उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत हैं। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है वह हम सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव जी ने कहना प्रारंभ किया, बोले राजन, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। बोले एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। उनका नाम था सुदामा। यहाँ पर सुदामा जी महाराज का नाम नहीं आया है श्रीमद् भागवत में। सुदामा अन्य जगहों पर नाम आया है, लेकिन श्रीमद् भागवत में सुदामा जी महाराज का नाम नहीं आया है। केवल यही कहा गया है, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। एक ब्राह्मण थे जो भगवान श्री कृष्ण के गुरुकुल के अध्ययन काल के समय के परम मित्र थे। इनकी दोनों की आपस में जमती बहुत थी। बोले वे बड़े ब्रह्मज्ञानी और विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में वे संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी के वैसे ही थे। वह भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पति देव के पास गई और मुरझाए हुए मुंह से बोली, क्या कि हमने सुना है सुदामा जी की स्थिति कैसी थी कि इनके घर में प्रातः काल का यदि भोजन हो गया है तो संध्या काल के समय के भोजन का कुछ पता ही नहीं रहता था कि भोजन होगा कि नहीं होगा। लोग सुदामा जी की गरीबी और दरिद्रता और भिखारी बने को तो बता देते हैं, लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है इसको कभी नहीं बताते हैं। सुदामा जी महाराज गरीब नहीं थे, भिखारी नहीं थे, दरिद्री नहीं थे, वे जितेंद्रिय थे। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। क्यों? जब वो जितेंद्रिय थे ना, तभी किसी भी विषय के प्रति उनकी आसक्ति नहीं बनती थी, और आसक्ति नहीं बनती थी तो भगवान के भजनों में वे लगे रहते थे। अच्छा भला बताओ, हमने क्या बताया कि ब्राह्मण का धर्म होता है भिक्षा मांग करके खाना। तो सुदामा जी महाराज प्रातः काल की भिक्षा मांग करके ले आए, प्रातः काल का भोजन हो गया। अब शाम को भिक्षा मांगने जाएंगे तभी तो भोजन करेंगे, वो तो ब्राह्मण का धर्म है, वो कहां से दरिद्र है। लेकिन जो उनकी पत्नी सुशीला देवी थी, उनके मन में कुछ लोभ आ गया। क्यों? द्वारिकाधीश भी कुछ ना कुछ लीला अपने मन में विचार करते ही रहते हैं कि अब ये करो, अब ये करो। और उन्हीं की प्रेरणा से जब बहुत दिन तक यह चलता रहा, वे सुदामा जी महाराज द्वारिकाधीश की ही आराधना करते रहते थे। जब भगवान ने देखा कि सुदामा को तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, यह तो हमसे मिलने ही नहीं आ रहा है, तो भगवान ने एक लीला करी। बोले स्वयं साधु का भेष बना करके सुदामा जी महाराज की कुटिया पर पहुंच गए। सुदामा जी महाराज भिक्षाटन के लिए बाहर निकले हुए थे और साधु का भेष बना करके भगवान सुदामा जी महाराज की पत्नी सुशीला देवी को आवाज लगाते हैं, देवी भिक्षाम देहि, कोई घर में है, मुझे भिक्षा दो। अब सुशीला मैया, अब देखो यह पूरी की पूरी भगवान की ही लीला है, भगवान की प्रेरणा से सब हो रहा है। सुशीला मैया बाहर निकलती हैं, कहती हैं महाराज अभी हमारे घर में सूतक लगा है। अच्छा एक बात आप लोग और जान लो कि जो सूतक कहते हैं ना, किसी के
मृत्यु हो जाने पर कह देते हैं सूतक लगा है, उसको सूतक नहीं कहा जाता है, उसको पातक कहा जाता है। सूतक तब होता है जब किसी शिशु का जन्म होता है हमारे घर में, तो वो जब तक बरहाव संस्कार नहीं हो जाता तब तक वह सूतक लगता है। सुशीला देवी बाहर आई, बोली महाराज सूतक लगा है, अभी हम भिक्षा नहीं दे सकती हैं। अब भगवान तो जान रहे थे कि क्या सूतक लगा है। अच्छा सूतक लगा है, क्या हुआ? बोले हमारे घर में एक शिशु ने जन्म लिया है। अच्छा नाम रखा? बोले हाँ नाम भी रख लिया। क्या नाम रखा? बोले दरिद्र देव। बोले दरिद्र देव का जन्म हुआ है और उसी का सूतक लगा है, इसलिए अभी कुछ मिलेगा नहीं। महात्मा जी सारी बात सुशीला देवी की समझ गए, मन की बात समझ गए। बोले देवी आपके यहाँ ऐसी स्थिति बन गई, असंभव बात बता रही है। उन्होंने कहा क्यों, ऐसा हो नहीं सकता है क्या? महात्मा जी ने कहा कि देखो आपको यह बात पता नहीं होगी पर हम बताए दे रहे हैं। आपके जो पति देवता है ना, ब्राह्मण देवता, वो कोई साधारण नहीं है। फिर कैसे? बोले उनके मित्र स्वयं साक्षात श्री द्वारिकाधीश जी हैं। अच्छा, अब सुशीला देवी आश्चर्य में पड़ गई कि बताओ द्वारिकाधीश जिनके मित्र और वो इतना गरीब। सुदामा जी गरीब नहीं थे पर भगवान को लीला करनी थी ना। सुशीला देवी के मन में यह विचार आने लग गया कि यह हमारे पास गरीबी है। और सुशीला देवी से भगवान जो साधु स्वरूप बना करके रखे थे, उन्होंने कह दिया कि देखो आपके जब पति देवता यहाँ पर आए ना तो उनसे आप पूछना, वो सब बात आपको बताएंगे। अब इधर भगवान साधु स्वरूप धारण करके आए और पूरी की पूरी लीला करके अंतर ध्यान होकर के चले गए। और सुदामा जी महाराज जब लौट करके घर में आए तो सुदामा जी से सुशीला मैया कहती हैं कि अच्छा आपने हमसे अभी तक एक बात छिपा करके रखी। सुदामा जी कहते हैं क्या बात छिपा करके रखी? सुशीला मैया कहती हैं हम सभी लोगों के लिए अति प्रसन्नता का विषय है, बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम सभी के मध्य में जितेंद्र भैया जो इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के जो आयोजक हैं, जो इस श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक श्री जितेंद्र भैया हैं, उनका जो कार्यभार रहता है, जिनके संरक्षण में वो अपना कार्य करते हैं, ऐसे श्री बड़े भैया श्री पद्मेश गौतम जी का आगमन हम सभी के मध्य में हुआ है व्यासपीठ की ओर से और इस छुहिया गांव की ओर से। हम हैं तो यहाँ के नहीं, हम आए तो वृंदावन धाम से हैं, तो हम वृंदावन धाम की ओर से भी, छुहिया गांव की ओर से भी, अपने सभी बंधु बांधवों की ओर से भी और इस व्यासपीठ श्रीमद् भागवत की ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके भैया का स्वागत करिए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आइए हम लोग एक छोटा सा भजन श्रवण करें, तत्पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी
दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार 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 रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। 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 मटकी उठा के मैं तो बनी रे बाबरिया। 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 मैं तो कर आई, मैं तो कर आई, ताली की सेवा करते मैं तो कर आई 16 वो सितार रसिया। कर आई 16 सितार रसिया। मैं तो कर आई 16 वो सितार रसिया। मैं तो कर आई 16 सितार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। जय हो। तेरे पीछे मैं तो आई अकेली। तेरे पीछे मैं तो आई अकेली। तेरे पीछे मैं तो आई अकेली। बड़े गोप की नई नवेली। 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 आई करने को, आई करने को, आई करने को मैं तो मनोहार रसिया। आई करने को मैं तो
को मनोहार रसिया, आई करने को मैं तो मनोहार रसिया, आई करने को मैं तो मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। लगी मुझे तोरी लगन, जब से लगी मुझे तोरी लगन, जब से लगी मुझे तोरी लगन, जब से लगी मुझे तोरी लगन, सर गया मेरा घर आंगन, मेरा घर आंगन, सर गया मेरा घर आंगन, कर गया मेरा घर आंगन। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, 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 मैं तो नाचूंगी तेरे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा जी महाराज जब अपने घर को लौट करके आते हैं तो उनकी देवी सुदामा जी से पूछती हैं कि आपने हमसे एक बात अभी तक क्यों छिपा करके रखी। सुदामा जी ने कहा क्या? बोले हमें यह तो पता ही नहीं था कि आपके मित्र स्वयं श्री द्वारिकाधीश भगवान है। वो समझ गए कि यह अवश्य ही हमारे ठाकुर की ही लीला है और या तो नारद जी आए होंगे या स्वयं वही द्वारिकाधीश यहाँ पर आया होगा और कुछ ना कुछ तिकड़ी खेल करके गया होगा। शांत बैठो, नमस्ते। सुदामा जी महाराज कहते हैं हाँ देवी बात तो सच है, लेकिन यह आपसे बताया किसने? यह आपको बताया किसने कि द्वारिकाधीश स्वयं हमारे मित्र हैं? सुशीला देवी ने कहा कि एक महात्मा जी आए थे और जो
बता करके गए हैं कि आपके मित्र स्वयं श्री द्वारिकाधीश जी हैं। प्रभु आप एक बात बताइए, हमारे घर में इतना कष्ट है, हम लोग इतने दुखी हैं, हमारे घर में सुबह का भोजन हो जाए तो संध्या काल का पता नहीं रहता है कि कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जब इस प्रकार का कष्ट है और द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, तो वो जब पूरी सृष्टि का कष्ट मिटाने वाले हैं, तो भला वो हमारा कष्ट क्यों नहीं समाप्त करेंगे। आपको उनके पास जाना चाहिए। सुदामा जी महाराज जाना नहीं चाहते थे, इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि वहां यदि मैं गया तो वहां से फिर मैं बच करके नहीं आने वाला हूं। अभी तो मैं स्वतंत्र हूं, इस स्थिति में हूं तो, और नहीं तो जब मुझे साम्राज्य मिल जाएगा। तो सुदामा जी जानते थे कि जब मैं वहां जाऊंगा तो वह मेरा लाला, वह मेरा सखा मुझे साम्राज्य दिए बिना भेज ही नहीं सकता है। सुदामा जी महाराज अपनी देवी सुशीला को बहुत समझाए, देखो देवी वह राजा महाराजा हैं और अपने कहा गरीब राम ठहरे, उनके पास हमारा जाना बिल्कुल उचित नहीं है। सुशीला देवी के हठ करने पर सुदामा जी महाराज द्वारिका नगरी जाने के लिए तैयार हुए। भगवान श्री द्वारिकाधीश के लिए कुछ भेजना चाह रही थी सुशीला देवी, लेकिन अंदर जाकर के बटुए में देखी तो वहां एक चावल का दाना भी नहीं था। भैया जो लोग खड़े हो ना, अगल बगल खड़े हो, अभी स्थान खूब खाली है, अभी बैठ जाओ, सभी को बैठने के लिए स्थान मिल जाएगा, सभी लोग बैठ जाओ, खड़े मत रहो कोई भी। सुशीला मैया ने अंदर रसोई में जाकर के देखा कि बटुए में एक चावल का दाना भी नहीं है, तो वो पड़ोस में जाकर के 4 घरों से 4 प्रकार के चावल के दानों को ला करके एक पोटली में बांध करके सुदामा जी महाराज को देती हैं। और सुदामा जी महाराज द्वारिका को पहुंचते हैं। द्वारिका जाकर के देखो मनगढ़ंत बातें बहुत हैं। भजनों में क्या कह दिया जाता है कि द्वारपालों ने सुदामा नामक ब्राह्मण को रोका, बिल्कुल भी नहीं। भगवान ने यह कह रखा था कि हमारे यहाँ पर यदि कोई ब्राह्मण देवता या कोई महात्मा, साधु महात्मा आ जाए तो बिना कुछ पूछे जाने उनको सीधे हमारे पास अंदर आने देना। भजनों में कहते हैं ना, क्या क्या बोले, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो हाँ किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा क्यों गरीब कहेंगे अपने आप को? सुदामा जी स्वयं जानते हैं कि मुझसे ज्यादा अमीर पूरी सृष्टि में कोई हो ही नहीं सकता है। कैसे? बोले मेरे पास तो नारायण नाम का धन है, और जिसके पास नारायण नाम का धन है वो भला बताओ कभी गरीब हो सकता है? स्वयं अनुमान लगाओ कि जिसके पास नारायण नाम का धन है, कृष्ण नाम का धन है, वह गरीब कहां से हो सकता है?